हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है और इसमें ऐसे प्रश्न लिए हैं मैंने जो कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे आरओ है, एआरओ है, यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो लास्ट में पूछे गए हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, यानी आपको इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद। नेक्स्ट, ये पुरातात्विक स्थल नेवासा, इसामपुर, डीडवाना, गुडियाम गुफा आज के वर्तमान स्थान में कहाँ है, ये आपको बताना है। तो नेवासा है महाराष्ट्र में, इसामपुर है कर्नाटक में, डीडवाना है राजस्थान में और गुडियाम गुफा है तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है। आपको मैच करना है कि ये स्थान कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी जो उत्खनन किया गया था, खुदाई की गई थी, उससे जो प्रमाण मिले हैं तो उसमें जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ है वो हुआ है मध्य पाषाण काल में। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा व सराय नाहर राय से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त या प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा था? तो यदि आपसे पूछा जाए अनाज के बारे में कि सबसे पहले कौन सा अनाज मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया, तो वो था जौ। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। अब आद्य ऐतिहासिक युग क्या है वो भी आप देख लीजिए। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए ये सभ्यता अभी भी हमारे लिए रिसर्च का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, इन प्रमुख स्थलों की खोज किसने की? हड़प्पा के खोज की दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी है एनजी मजूमदार। ये प्रश्न आपको मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है, तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खोजें हुई हैं, उनमें कई सारी चीज़ें मिली हैं, तो उसमें एक जुता हुआ खेत भी मिला है, तो वो मिला है कालीबंगा से। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन देखिए, ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कहने को तो एक प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें 3 प्रश्न और मिल गए कि नदी का नाम घग्गर, कौन सा स्टेट है? राजस्थान, और इसकी मेन लोकेशन क्या है? हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ किस नदी पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि नदियां बहुत पूछी जाती हैं। तो हड़प्पा है रावी, कालीबंगा है घग्गर, लोथल है भुगवा और रोपड़ है सतलज। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है लोग लोहे से परिचित थे। ये असत्य है क्योंकि लोहा परिचित में नहीं था, उन्होंने लोहे की खोज नहीं की थी। बाकी अन्य विकल्प जो है वो सही है, जैसे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो इसका उत्तर है भोगवा। नेक्स्ट, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? तो वो मिला है लोथल में। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में जो नगर विभक्त है वो है धौलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। नेक्स्ट, द्विशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है? अभी आपने ऊपर प्रश्न देखा था उसमें 3 शव थे, अब यहाँ है द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में जो स्थान है वो है हड़प्पा। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो मिला है वो मिला है धौलावीरा से। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? अब आप सब जानते हैं नील नदी कहाँ है? मिस्र में है, इंग्लिश में बोले तो इजिप्ट में। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसे शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।